हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गोल। हम इंग्लिश की हिंदी बनाना सीखेंगे और हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानेंगे, फिर उनको जोड़ते चले जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं स्टोरी को बिना देरी के। दी गोट एंड दी पैंथर। अब गोट मीन होती है बकरी, एंड मीन और, दी पैंथर, पैंथर मीन होता है तेंदुआ। बकरी और तेंदुआ यानी इन दोनों की ये स्टोरी है। देयर वॉज अ स्मॉल गोट दैट यूज टू ग्रेज। देयर का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट किया गया है। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम देयर को यूज कर लेते हैं। वाज मीन थी, अ मीन एक, स्मॉल मीन छोटी, गोट मीन बकरी। एक बार एक छोटी बकरी थी। दैट यूज्ड टू ग्रेज। देखिए ग्रेज मीन होता है चरना। अब इसके आगे लगाया गया है यूज्ड टू, यानी वो रेगुलर बेसिस पर ऐसा करती थी, वो चरती थी। अलोंग विद के साथ, किसके साथ? मैनी फ्रेंड्स, कई दोस्तों के। मैनी मीन कई, फ्रेंड्स मीन दोस्तों के। इन मीन में, दी माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतों के जंगलों में। नियर बाई अ विलेज, एक गांव के नज़दीक। एक बार एक छोटी बकरी थी जो एक गांव के नज़दीक जो पर्वत थे वहां पर अपने दोस्तों के साथ चरती थी। ग्रेज मीन होता है चरना। दे वर अ वेरी हैप्पी फ्लोक। दे मीन उनका या वे, वर मीन थे, वेरी हैप्पी फ्लोक, फ्लोक में होता है झुंड, यानी जो उनका झुंड था वो बहुत खुश था। थिंग्स वेंट स्मूथली, चीज़ें बहुत आराम से गुजर रही थी। स्मूथली में होता है आराम से, फ्लोलेस, गुजरना। दे सेंग एंड डांस्ड ऑल अलोंग। दे मीन वे, सेंग मीन गाते थे, सिंग मीन होता है गाना, ये सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग, गाते थे, एंड और डांस्ड नृत्य करते थे, ऑल अलोंग सब साथ में, वे सब साथ में गाते और नृत्य करते थे। अ पैंथर स्टॉक्ड दैट एरिया। अ मीन एक, पैंथर मीन तेंदुआ, स्टॉक्ड पीछा करता था, दैट एरिया उस इलाके में, उस इलाके में एक तेंदुआ सबका पीछा करता था। ही वाज अ वेरी ग्रीडी पैंथर। ही मीन वह, वाज मीन था, अ मीन एक, वेरी मीन बहुत, ग्रीडी मीन लालची, पैंथर मीन तेंदुआ, वो बहुत ही लालची तेंदुआ था। ही हैड दी हैबिट ऑफ अटैकिंग ऑल एनिमल्स। ही मीन उसकी, हैड मीन थी, द हैबिट आदत, यानी उसकी आदत थी, ऑफ अटैकिंग हमला करने की, ऑन ऑल एनिमल्स सभी जानवरों पर, इन एंड अराउंड दी विलेज उस जंगल में और उस गांव के चारों ओर। जो तेंदुआ था उसकी सभी जानवरों पर अटैक करने की एक आदत थी, जो उस गांव के चारों ओर रहते थे और उस जंगल में रहते थे। इवन इफ, यहाँ तक कि, दी एनिमल्स जो जानवर थे, प्लीडिड प्रार्थना करते, फॉर मर्सी दया की, यहाँ तक जब वो जानवर उससे दया की प्रार्थना करते। वंस, वंस मीन एक बार, दी पुअर गोट बेचारी बकरी, वाज स्टोक्ड बाय दी पैंथर जिसका पीछा वो तेंदुआ कर रहा था। स्टोक मीन होता है पीछा करना। दी गोट वाज वेरी अफ्रेड, जो बकरी थी वो बहुत डरी हुई थी। गोट मीन बकरी, वाज मीन थी, वेरी अफ्रेड, अफ्रेड मीन डरी हुई, बकरी बहुत डरी हुई थी। ही ट्राइड हर्ड टू एस्केप, उसने मुश्किल से बचने की कोशिश की, एस्केप मीन होता है बचना, बट परंतु ही वाज वेल कॉर्नर्ड। ही मीन उसने, वाज मीन था, वेल मीन अच्छे से, कॉर्नर्ड मीन घेर लिया, परंतु उस तेंदुए ने उसे अच्छे से घेर लिया था। ही थॉट उसने सोचा, आई हैव टू डू समथिंग टू एस्केप, यानी समथिंग मीन कुछ, टू एस्केप मीन बचने के लिए, हैव टू डू करना होगा, मुझे बचने के लिए कुछ करना होगा। सो इसलिए दी गोट बकरी ने स्टार्टेड शुरू किया, टू कुक अ प्लान एक योजना बनाना, कुक अ प्लान होता है योजना बनाना। ही स्टॉप्ड रनिंग एंड टर्न्ड, उसने भागना बंद किया, स्टॉप्ड मीन बंद कर दिया, रनिंग मीन भागना, एंड और टर्न्ड मुड़ी, यानी वापस तेंदुए की तरफ मुड़ी। विद अ जेंटल स्माइल, एक अच्छी सी हंसी के साथ, ही रेन टू दी पैंथर, वह उस तेंदुए के पास दौड़ी, एंड और सैड कहा, उस तेंदुए के पास गई और कहा, हे माइटी पैंथर, अरे शक्तिशाली तेंदुए, माइटी में होता है शक्तिशाली, यू आर सच अ ग्रेट किलिंग मशीन, तुम इतनी बड़ी मारने की मशीन हो, किलिंग मशीन यानी मारने का यंत्र आप कह सकते हैं, ग्रेट मीन बड़ी। यू कैन किल एनीवन, यू मीन तुम, कैन मीन सकते हो, किल मीन मारना, यू कैन किल तुम मार सकते हो, एनीवन किसी को भी, विद वन माइटी स्ट्रोक केवल एक शक्तिशाली झपट्टे में, माइटी मीन शक्तिशाली, स्ट्रोक मीन झपट्टे में, तुम इतने शक्तिशाली हो कि किसी को भी एक झपट्टे में मार सकते हो। बट परंतु, लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम सो वीक, मैं एकदम कमजोर हूँ, आई कांट इवन रन एज फास्ट एज यू कैन, यहाँ तक कि मैं इतनी तेज दौड़ भी नहीं सकती जितना तुम, एज फास्ट एज यू यानी जितना कि तुम, कैन मीन सकना, मैं उतनी तेज नहीं दौड़ सकती जितना कि तुम। वाई डू यू वेस्ट यूर एनर्जी बाई किलिंग मी, तुम मुझे मारकर अपनी ऊर्जा क्यों वेस्ट कर रहे हो, किलिंग मी यानी मुझे मारकर, एनर्जी मीन ऊर्जा, वेस्ट मीन बर्बाद कर रहे हो, यूर मीन तुम्हारी, यानी तुम मुझे मारकर अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो। दी पैंथर गोट कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड, जो पैंथर था वो कन्फ्यूज हो गया, परेशान हो गया, एंड और आस्क्ड पूछा, सो तो व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू नाउ, तुम अब मुझसे क्या करवाना चाहती हो, वांट मीन होता है चाहना, मी मीन मुझसे, टू डू
नाउ, अब तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। डू मीन होता है करना। दी गोट लुक एडवांटेज ऑफ दिस कन्फ्यूजन एंड सेड, जो बकरी थी उसने इस मौके का, इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाया। एडवांटेज होता है लाभ उठाना। एंड और सेड कहा, लुक देयर बियॉन्ड दी माउंटेन, पर्वतों से दूसरी ओर देखो। बियॉन्ड यानी परे या फिर दूसरी ओर, दी माउंटेन पर्वतों के। आई सा अ स्टाउट बुल ग्रेजिंग देयर, आई मीन मैंने, सा मीन देखा, अ स्टाउट बुल यानी एक शक्तिशाली मोटे, बुल मीन बैल को, ग्रेजिंग चरते हुए, देयर मीन वहां पर, यानी मैंने पर्वतों के दूसरी साइड एक मोटे बैल को चरते हुए देखा। इफ यू कैन कैच अप, यदि तुम उसे पकड़ सकते हो, यू विल हैव यूर स्टमक फुल, तुम अपने पेट को पूरा भर लोगे। स्टमक मीन होता है पेट, फुल मीन भर लेना। दी पैंथर वाज अ वेरी ग्रीडी, जो तेंदुआ था, वाज मीन था, अ मीन एक, वेरी मीन बहुत, ग्रीडी मीन लालची। वन वाजंट ही मीन क्या वो ऐसा नहीं था, यानी जो तेंदुआ था वो बहुत लालची था ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सो ही लेफ्ट दी गोट, उसने उस बकरी को छोड़ दिया। एंड और रेन मीन दौड़ा, टुवार्ड मीन की तरफ, दी माउंटेन यानी पर्वतों की तरफ वो दौड़ा। दी लकी गोट भाग्यशाली बकरी, एस्केप्ड बच गई। एंड और रेन भाग गई, टू हिज फ्रेंड्स हैप्पीली, खुशी से उसके दोस्तों के पास। टू हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों के पास, हैप्पीली मीन खुशी से। जो भाग्यशाली बकरी थी वो भाग गई यानी बच गई और खुशी से अपने दोस्तों के पास चली गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, विट विंस ऑल, यानी बुद्धि से सब चीजें जीती जा सकती हैं। विट मीन होता है बुद्धि, विंस मीन जीत सकते हैं, ऑल मीन सब कुछ, यानी बुद्धि से हम सब कुछ जीत सकते हैं।